देवदूत की तरह मौत के मुंह से खींच लाए और फरिश्ते ने दे दिया बुजुर्ग को नया जीवन। कहते हैं जब जीवन संकट में हो और ईश्वर मदद करना चाहे तो किसी को देवदूत बनाकर भेज ही देता है। ऐसा ही एक हृदय स्पर्शी हृदय देखने को मिला। श्रीपाल बघेरवाल की सूझबूझ और तत्परता ने मौत से जूझ रहे बुजुर्ग को नया जीवन दे दिया। जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग पैदल चलते चलते अचानक हृदयाघात के कारण सड़क पर गिर गए और उनकी सांसें थमने लगी। उसी समय वहां से गुजर रहे श्रीपाल बघेरवाल ने स्थिति देख बिना एक पल गवाए मदद के लिए आए और समय की कीमत को समझकर उन्होंने तुरंत बुजुर्ग को सीपीआर दी और हार्ट पंपिंग की। उनको मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में बुजुर्ग की सांसें लौटने लगी। इसके बाद श्रीपाल जी ने समय गवाए बुजुर्ग को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे समय पर इलाज संभव हो पाया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, लेकिन श्रीपाल बघेरवाल ने विनम्रता के साथ इसे सोशल मीडिया पर ना डालने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सेवा करना मेरा स्वभाव है, मैं यह किसी प्रचार या प्रसिद्धि के लिए नहीं करता, यह मेरे आत्मिक संतोष और मन की शांति के लिए है। श्रीपाल की मानवता और संवेदनशीलता और त्वरित मदद से एक बार फिर साबित किया है कि समाज में ऐसे लोग ही असली नायक और इंसान के रूप में देवदूत होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने आगे आते हैं। ऐसे ही व्यक्ति से आपको रूबरू करवाते हैं हमारे सहयोगी पूजा पंचोली जी ने। उनसे बात की और जाना उन्हें जज्बा और कैसे शुरू हुआ मदद का ये सिलसिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जिन्होंने मानव सेवा को ही अपना धर्म समझा। कहा जाता है कि मदद के लिए सिर्फ धन की नहीं, मन की भी आवश्यकता होती है और हमें ऐसा लगता है कि आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनके पास ऐसा ही इंसानियत भरा एक मन है जो मानव सेवा में लगा हुआ है। हमारे साथ है श्रीपाल जी बघेरवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे सिर्फ इसीलिए मिलने आए हैं कि जो कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें एक व्यक्ति जो यमराज के दरवाजे तक पहुंच गया था, जहां से आप उन्हें फिर खींच लाए। कहा जाए तो मौत के मुंह से वापस ले आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने ये सब किया, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि आप सेवा भाव से जुड़े हैं, मानव सेवा करते हैं। हमने जब आपके बारे में जाना तो बहुत कुछ जानने को मिला, वो सब हम आप ही से जानना चाहते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आप हमें बताइए कि ये मानव सेवा का जो एक जज्बा आपके अंदर है, ये आपने कहाँ से और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? स्वागत है पूजा जी। ये जो मानव सेवा का कार्य है, ये वैसे तो हमारे पूर्वज करते हुए आए। मेरे पापा करते हैं, मेरे दादाजी करते थे। मेरी एज कम थी उस टाइम से ही मेरे पापा वगैरह आयुर्वेदिक वगैरह का काम भी करते थे। तो उस टाइम पे हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम हमारे स्तर पे किसी का ट्रीटमेंट कर पाएँ या कुछ। तो मैंने इसको बढ़ाने के लिए, आयुर्वेदिक को बढ़ाने के लिए बचपन से 17-18 साल की एज से ही आयुर्वेदिक का काम करा, जो आज तक मैं करता आ रहा हूँ। और जितनी भी दवाइयाँ हैं, कोई सी बीमारी की हो, वो सब निःशुल्क है। मतलब आपका कहना है कि आपके पिताजी और दादाजी से आपने सीखा, और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो आज तक आप उनको मुफ्त में ही जो रोगी लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं और उनका एक पैसा भी आप नहीं लेते हैं जी, मुफ्त इलाज करते हैं। इसके अलावा और हम आपसे जानना चाहते हैं, हमने ये भी सुना है कि कोरोना काल में, तो क्या इससे पहले भी आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अब लोगों तक आने चाहिए, जो आज तक लोग नहीं जानते? जी पूजा जी, मैं बताऊं आपको पता हो तो अपने यहाँ पे कारगिल हुआ था जी। कारगिल जब हुआ था तो मेरा ऐसा जज्बा था कि मैं देश के लिए या देश की सेना के लिए अगर कुछ योगदान दे पाऊं, तो मैं कुछ करने की सोच रहा था। पर उस टाइम पे मैं खुद एक तरह से बच्चा जैसा था, तो मैं अपनी जेब से कुछ नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि अब इसमें कुछ ना कुछ तो अपने को करना है, क्योंकि अपन भी इस देश में रहते हैं, जो अपनों से बने। तो मैंने रात को सोचा कि अपने को पास का एक गांव है, वहां गया मैं अकेला। वहां जाकर के मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वहां पे मैंने मेरा झोली फैला करके और मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि कारगिल युद्ध है, वहाँ के जवान शहीद वगैरह, उनको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, जो सब भारत सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। तो अपने को उसमें हाथ बढ़ाना है, हाथ से हाथ मिलाना है। तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, जो आपकी श्रद्धा हो सेना के लिए, चाहे आप कपड़े दो, चाहे आप पैसे दो, कुछ भी जो आपकी हो, वो कुछ भी दान आप दे सकते हो। तो जब मैं ये एक घर से मैंने स्टार्ट करा, तो उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। मैं सामान इकट्ठे करते गए और सब सामान हमने वहाँ कारगिल में पहुँचाया।
तो ये उस टाइम से ही मेरा था। फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद में आपको पता हो तो भुज कच्छ में भूकंप आया था, जी बिल्कुल। है ना। वहाँ भूकंप आया था तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ तो ट्रीटमेंट किसी प्रकार से नहीं करा पाऊंगा। मेडिकल लाइन में मैं बचपन से ही हॉस्पिटल में रहा हूँ, सिविल हॉस्पिटल में, तो मुझे बहुत सारा नॉलेज भी था मेडिकल का। तो मैंने एक एम्बुलेंस करी और कुछ डॉक्टर को लेकर के, और मैं भुज कच्छ गया। वहाँ का नज़ारा मैंने देखा था, इधर लाशें पड़ी, इधर बिल्डिंगें पड़ी, इधर, मैंने कहा ये अपने बस के बाहर है। तो उस टाइम पे भी मैं सबको लेकर के, एम्बुलेंस लेकर के, डॉक्टर को लेकर के उनकी सेवा के लिए वहां पर गया था। तो ये पहले मैंने कारगिल का, फिर उसके बाद में वो काम करा। मतलब देश सेवा का जज्बा भी कहीं ना कहीं मन में है, चाहे हम सैनिक ना सही लेकिन देश के सैनिक तो हैं, और वो आपने करके दिखाया। उसी के बाद कुछ समय पहले कोरोना महामारी आई थी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और शायद हमसे छुपा नहीं है। जैसे कारगिल का युद्ध बच्चा बच्चा जानता है, वैसे ही कोरोना हमने अपनी आंखों से देखा और बहुत ही बुरा फेस था हमारे साथ, और हमने उसे अब फेस किया है तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमने ये सुना है उस समय भी आपने, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, किसी को छूने से डरते थे, और एक तरह से देखा जाए तो छुआछूत की बीमारी से भी भयानक वो बीमारी ने रूप ले लिया था, महामारी ने। उस समय भी हमने देखा है कि आपने जितना आपसे बन सका आपने सेवा की थी। वो समय क्या था और किस तरीके से आपने उस वक्त अपना योगदान दिया था? उस टाइम पे ये मैं बोलूँगा कि हमारे पूरे परिवार में, हमारे इसमें ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दे रखा है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं टेक्नीशियन हूँ, मैंने एमपीवी में, टेलीफोन एक्सचेंज में टेक्निकल बहुत सारे काम करे, रेलवे वगैरह में, तो मुझे हर चीज़ का नॉलेज था टेक्निकल। तो जैसे ये महामारी आई अभी कोविड वाली, तो इसमें मुझे वेंटिलेटर को सही कैसे करते हैं, ऑक्सीजन कितनी देते हैं, ऑक्सीजन कैसे बनती है ना, और ईसीजी वगैरह ये रिपेयरिंग करना, ये करना, इन सब का मुझे नॉलेज था। तो मुझे सिविल हॉस्पिटल से हेल्प के लिए कॉल आया, मैं वहाँ पे गया। तो पूजा जी मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ मेरी आंखों के सामने जब लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने कहा मेरा जितना भी आज तक का नॉलेज था वो सब मैंने इस्तेमाल करके, और वहाँ पे लगभग 40-50 आदमी डेथ होने की रोज का रेशो था। तो वहाँ बहुत सारे वेंटिलेटर है ना वो खराब पड़े हुए थे, ऑक्सीजन वहाँ टाइम पे पहुँच नहीं पा रही थी, वहाँ पाइपें ब्लास्ट हो रही थी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, पर उस टाइम पे मेंटेनेंस करने वाला कोई था नहीं, और उसका नॉलेज मुझे था। इसलिए मैंने उस टाइम पे वेंटिलेटर सही करे, ईसीजी सही करे, पेशेंटों को पहुंचाया, पेशेंटों का कोविड बनवाया, वहाँ पे ऑक्सीजन उनको अवेलेबल करवाई, ओपन में लाइनें डाली, कैसे भी करके मेरा केवल एक जज्बा था कि ये मरने का जो रेशो है ये कम कर सकूं। इसलिए मैंने उसमें जो भी खर्चा हुआ वो मैंने उसकी परवाह भी नहीं करी, ऊपर वाला देता भी है, और मैंने जेब से भी पैसा लगा करके, और उस टाइम पे मैंने सिविल हॉस्पिटल में मेरी सेवा दी। और मतलब 5 या 6 दिन के बाद में ये कंडीशन आ गई थी वहाँ पे कि वो 40-50 मरने का जो रेशो था वो 10-12-15 पे आ गया था। तो मैं अपना आपको धन्य समझ रहा था कि ऊपर वाला ने मुझे कुछ गॉड गिफ्ट दिया। मदद करने की अगर चाह हो, श्रीपाल जी, एक स्लोगन है और हम सुनते भी हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जब आप ऐसी जगह जाकर, जहां लोग परिवार वाले नहीं जा रहे थे, कोविड के समय लोग एक दूसरे से दूर थे, उस समय आपने वो सब छोड़कर, अपनी परिवार की चिंता को छोड़कर, जो लोग मर रहे थे उनको जिंदा कैसे रखा जाए ये सोचा। तो कहीं ना कहीं हम भगवान तो नहीं कहेंगे, लेकिन फरिश्ता तो आप उनकी जिंदगी में बनकर आए ये थे, और फरिश्तों का साथ तो ऊपर वाला भी देता है। अभी भी हमने एक घटना कल देखी थी जिसमें आप किसी को सीपीआर दे रहे थे, जैसा कि हमें पता चला, हमने वो वीडियो भी देखा। उससे पहले भी ये घटनाएं कई बार हुई, लेकिन आपने उन्हें सार्वजनिक नहीं होने दिया, वीडियो वायरल नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को नहीं दिखाना, या जो भी आप सोचते हैं, पर कल जो घटना हमने देखी उसे हम एक बार आपसे ही सुनना चाहेंगे। देखो पूजा जी, मेरा फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पर डलवाना, वाई लूटना, माला पहनने का कोई शौक नहीं। मेरा केवल एक है कि अपन इंसान है, पहले एक बार इंसान तो बन जाए, दूसरी चीज बने नहीं बने वो बात का मैटर है। तो अभी थोड़ा टाइम पहले भी जब राजस्थान के इधर ऐसा हुआ था तो वहां लोगों ने वीडियो बनाया,
ये सेम जो आप बता रहे हो, ये का CPR दे करके मैंने काम करा था, और ऊपर वाले की ऐसी इच्छा थी कि वो आदमी भी बच गया था। जी। उस टाइम पे जब वीडियो वायरल करने की चल रहा था, तो मैंने उनको सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सबसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आप वायरल न करें। ठीक, तो लोगों ने मेरी सुनी भी और किसी ने वायरल नहीं करा। पर अब कल क्या हुआ कि जब मैं उसको CPR दे रहा था, कोई रास चलता हुआ इंसान उसने वीडियो वगैरह बनाए, ठीक है, और उनने क्या करा, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए। जी। वो घूम फिर के जब मेरे ही ग्रुप में आया, तो कुछ मेरे जो परिचित थे उन्होंने बोला कि बकरवाल जी, आप इस चीज को नेगेटिव मत लो, लोगों को जानकारी होगी कि बिल्कुल। ऐसा करने से ऐसा भी होता है, किसी की जान भी बचाई जा सकती है, तो आपकी ये जो जानकारी है, लोगों के काम में आएगी। तो इसलिए फिर मैंने परमिशन दे दी। मैंने कहा ठीक है, जिसको जो न्यूज लगानी है, जैसा भी करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, और लोगों को इसकी जानकारी दो। पर मेरा कहना यही है कि मेरी सोच ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर इंसान का कोई है, तो है दुश्मन। कौन? इंसान। बिल्कुल। तो पहले इंसान का दुश्मनी छोड़ दे और पहले इंसान बन जाए। जो कि आज के जमाने में बहुत मुश्किल लगता है। जी, पहले इंसान कोई नहीं बन रहा है। एक जानवर आपके सामने आएगा, वो आपको काटे नहीं काटे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर 90% वो नहीं काटेगा। पर एक इंसान की अगर कोई बात अगर आपकी चुप जाती है, तो वो आपका बुरा जरूर करेगा। तो मैं तो परमात्मा के भरोसे चलता हूँ। मुझे कुछ होगा नहीं होगा, मैं मरूंगा जीऊंगा, क्या होगा, उस आदमी को क्या बीमारी है नहीं है, उसकी वजह से मुझे क्या होगा, मैं इस चीजों को वो नहीं करता हूँ। इसका उदाहरण है कि जब कोविड में मैं रात दिन हॉस्पिटल में लगा हुआ था, पूजा जी मैं आपको बताऊं, मैंने हाथ पे कट लगाए और इसमें मिर्चियां भरी मैंने, ताकि मैं रात भर सो नहीं सकूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सेवा की बहुत लोगों को जरूरत थी। यहाँ पे भी बहुत सारे हॉस्पिटलों में, रतलाम उज्जैन वगैरह सब दूर मैं नॉन स्टॉप चलता था। ऊपर वाले ने दिया भी। अब ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट ये है या उसकी कुछ भी समझ लो, इस पूरी कॉलोनी में 17 लोग मरे, मेरे घर के आसपास 17 लोग मरे, और इस कॉलोनी में एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा जिसको कोविड नहीं हुआ हो। सबको कोविड हुआ है, केवल हम तीनों को छोड़ के कोविड नहीं हुआ है। हम तीनों को नहीं, मिसेस को नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, मेरा एक बच्चा है उसको नहीं हुआ। तो आप इसको और क्या मानोगे? अगर जहाँ को रखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत है और शायद वो चरितार्थ भी हुई है। लेकिन मैंने जो कल जो वीडियो मैंने देखी थी, जो CPR आपने जिन्हें दिया था, क्या वो अब स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उसको CPR दिया, उसको लेके गया, एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन लगवाया और उसको मैंने यहाँ से उदयपुर रेफर करा। वहाँ के हॉस्पिटल में मैंने बात करी, उन्होंने बोला आप यहाँ भेज दीजिए, जैसा भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसका वो वहाँ पे पहुंच गया, उसका सारी जांचें जो है सारी जांचें हो गई। सुबह उनके परिजनों से मेरी बात हुई है, डॉक्टर से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला था एक वेन में 100% ब्लॉकेज है, एक वेन में 82% ब्लॉकेज है, सारी हो गया। और आज शाम को उन्होंने बोला था रात को 8 बजे उसका एंजियोप्लास्टिक होगी, ठीक है, जो निःशुल्क होगी। वहाँ पे मतलब बाहर से कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत थी, जिसमें 7-8 हज़ार रुपए की जरूरत लग रही थी। तो मैंने एक ट्रस्ट वालों को यहाँ से कॉल करा था, तो वो भी उन्होंने अरेंजमेंट करा दिया। मतलब उसका टोटल जितना भी इलाज निःशुल्क हो गया। वो भी मुझे लगता है बुजुर्ग आदमी है और उसके पास भी पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति है, और एक गरीब व्यक्ति का इलाज निःशुल्क हो जाए और उसमें अगर हमारा कुछ योगदान हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके से जो भी हमने सुना, जितनी बातें हमने आपसे जानी कि आपने कारगिल के समय में एक कहते हैं ना कि एक बंदा निकला और कारवा बन गया, वो स्थिति आपके साथ उस समय हुई जब आपने अकेले ने ठानी कि मैं कुछ करूंगा। और आप जब बाहर निकले और आपने जब लोगों को, आपको देखकर लोगों को इंस्पिरेशन मिली कि जब एक व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव से शुरुआत कर सकता है, कारगिल के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो आपके साथ साथ कई लोग और जुड़े और हमारी देश की सेना को उस वक्त जो जरूरतें थी वो सभी पूरी देशवासियों ने की, और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी कहीं ना कहीं। उसके बाद आपने गुजरात का जिक्र किया जहां भी आप गए, और उसके बाद कोविड जैसी महामारी जिसमें हर व्यक्ति डरा हुआ था। बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, सब अलग अलग सो रहे हैं, किसी को टच करने में भी हम डर रहे हैं। उस समय आपने इन सब चीजों को छोड़कर सिविल हॉस्पिटल और जहां आपकी जरूरत लगी आपने अपना योगदान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, आपने जो मुझे आयुर्वेदिक का जो बताया है कि मैं आयुर्वेदिक दवाइयां देता हूँ, उन दवाइयों का कैसे आप वितरण करते हैं और कौन आपसे ले सकता है? मैंने पहले भी आपको बताया था, ये गॉड गिफ्ट है, पैसा मेरे पास नहीं है, तो ऊपर वाला मेरा कोई भी काम रोकता नहीं है। आज आप मेरे घर पे आए हो, अगर आपको अगर 2000 रुपये की दवाई की कोई जरूरत है और अगर मेरे पास नहीं है और मैंने बोल दिया कि आप कल आना, कल मैं आपको दवाई दे दूंगा,
तो ऊपर वाला पता नहीं कहाँ से क्या एडजस्टमेंट करेगा, तो कल आपको दवाई मिल जाएगी। तो अच्छा काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई मुझे दान दे या कोई ट्रस्ट खोल के उसमें डोनेट करे। मैं केवल ये कहता हूँ कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, मुझे केवल इंसान की जरूरत है, मेरे हाथ साथ मिला के साथ में चलो। आज मेरे पास में कुछ नहीं है, फिर भी मैं किलकारी में बच्चों को देखता हूँ जिसका इस दुनिया में मान लो कोई नहीं है, उनका देखता हूँ। रेड क्रॉस में मूक बधिर बच्चे हैं, उनका देखता हूँ। SMW है वहाँ पे, उनका देखता हूँ। अभी आंगनवाड़ी मैंने गोद ली है, उन बच्चों का देखता हूँ। तो मुझे ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये बचपन से मुझे अच्छा लगता है कि मैं इंसान, पहले इंसान बन जाऊं और किसी इंसान के काम में आऊं। बिल्कुल। कोई भी इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं उस चीज को नहीं देखता हूँ, उसको नजरअंदाज कर देता हूँ कि कोई मेरे साथ क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, भगवान उसको भी अच्छा रखे, ठीक है, उसका भी अच्छा करे। बिल्कुल, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ श्रीपाल जी बघेरवाल, जिन्होंने हमें बताया कि बचपन से इनके अंदर सेवा भाव का एक जज्बा था जो आज तक कायम है, और आगे भी ये चाहते हैं कि ये जज्बा ऐसे ही कायम रहे, और ऐसे लोग जो मानव सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं वो लोग इनसे जुड़े, ताकि एक से जुड़कर दो और दो से जुड़ के हजारों की संख्या हो सके, और हर व्यक्ति अपने पास के किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सके जिसे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हम ऐसे ही जुड़ते जाएं और लोगों की सेवा करते रहें। जैसा कि श्रीपाल जी बघेरवाल ने कहा कि पहले इंसान तो बन ले, फरिश्ते तो बाद में बन जाएंगे। इसी बात पे हम अपनी बात को विराम देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो सेवा करना क्या जज्बा रखता है, ईश्वर भी उनकी मदद करने में गुरेज नहीं करते।